स्वागत है एक और नए ब्लॉग के साथ। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे हो। तो दोस्तों बने रहना लास्ट तक। ब्लॉग में आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देना है। जैसे कि आप लोगों को पता ही अक्षय भैया कल लाइव आए थे। और दूसरी बात, जो मुस्कान ने शाम को रिकॉर्डिंगें डाली हैं उससे ज़्यादा सबको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे शॉर्ट लग चुका है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, जो चीज़ें पुरानी हो चुकी है उनको ख़त्म कर देनी चाहिए, आगे चीज़ें ना ही बढ़ाई जाए। दोस्तों पता नहीं क्यों वो चीज़ें लेके आगे चल रही हैं। लेकिन चलो दोस्तों, ज़्यादा समय लेते हुए नहीं ब्लॉग को हम शुरू करते हैं। लेकिन ब्लॉग पूरा देखना आप लोग, लास्ट तक ब्लॉग में बने रहना, ठीक है। मुस्कान ने किसकी बुराई की है, किसकी नहीं की हैं, और उसमें कौन कौन है, किसकी बुराइयाँ हुई हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं हमारी संजना दीदी के लोग पीछे क्यों पड़े हुए हैं, क्यों क्या करवाना चाहते हैं, संजना दीदी का नाम पे हम क्यों गिराना चाहते हैं। मतलब ये है कि क्या सब कुछ संजना दीदी ने सबके लिए वो कर रखा है। आप मतलब समझ नहीं आता, छोटी छोटी चीजें आप लोग दोस्तों कमेंट्स करके बताना कि हद हो गई है। इंसान सामने वाला बंदा अगर कुछ नहीं कहता है तो उसके पीछे पड़ने की क्या जरूरत है। संजना दीदी की मम्मी की, संजना दीदी की, सबके परिवार की बुराइयां करना, उनके ससुराल की बुराइयां करना, क्या मतलब है, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मुस्कान कह रही है मेरा घर किसने बर्बाद किया, मेरे घर। अब मुस्कान अपने घर के पीछे पड़ गई हैं कि मेरा घर किसने बर्बाद करवाया है, कौन है इसके पीछे राज। यार मुस्कान, तुम्हें क्या समझ नहीं था, तुमने अपना घर बर्बाद किया। और अब ये सब चीजें रिकॉर्डिंग डाल के क्या साबित कर लोगी, क्या करना चाहती हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कि अगर तुम्हें कुछ करना भी है ना तो तुम करो, सोच समझ के करो। लेकिन ये सब रिकॉर्डिंगें डाल के और ये सारी चीजें करके क्या मिल जाएगा? कुछ मिल जाएगा? ना ही कुछ आपको मिलने वाला है और ना ही किसी और को कुछ मिलने वाला है। सिर्फ ये है कि उसमें आपकी बदनामी कर, आप बदनामी कर रही हो। और मतलब आपको लग रहा है कि वो सब मतलब वो हो जाएंगे, और मतलब ऐसा ऐसा सब चीजें आ रही हैं सामने लेके आ रही है कि वो सब लड़ाइयाँ होने लग जाए, फिर से उनको ये करा जाए। तो ये तुम्हारी गलत सोच है। संजना दीदी ना ऐसी कल थी, ना आज है, और ना रहेंगे ऐसी, ठीक है ना। वो अपने मन में किसी के लिए खटास लाती हैं, वो हमेशा उनके मन में हमेशा प्यार ही रहा है और सबके लिए प्यार ही किया है। जब आपके साथ इतना कर सकती हैं तो दूसरे के साथ भी बहुत सारा किया होगा उन्होंने, ठीक है। अब वो बुराई किसकी हो रही है, किसकी नहीं हो रही है, लेकिन मेन मुद्दा संजना दीदी का आपने ले लिया। संजना दीदी के घर में हम गुलामी, तो गुलामी वो किसी की नहीं करवाती हैं, और ना ही वो गुलामी अपने आप पे उनके अंदर प्यार था तो प्यार की वजह से सब रहते थे। क्योंकि संजना दीदी के पास नाम फेम सब कुछ है, तो भाई उनके पास सब। आप बताइए, अभी लोग इतनी दूर दूर से मिलने आते थे संजना दीदी से, उनका नाम और प्यार ही था तभी तो मिलने आते थे। अब उनकी मामी हो गई, लवी मामी हो गई, जो तो उनका प्यार और सब कुछ था, उन्होंने भी तो वायरल होने के लिए वो वहीं रहती थी, ठीक है लवी मामी। और जैसे लवी मामी ने फिर कहा भी, तो उनकी वो बेटी है तो उन्होंने कुछ भी कहा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतना ज़्यादा तुम्हें रिकॉर्डिंग डालने के से क्या प्रूफ हो जाएगा, क्या साबित कर लोगी। उसका नहीं, सब मत करो, फालतू की चीज़ें हैं, कोई फ़ायदा नहीं है इन सब से, और ना ही कुछ मिलने वाला है आपको, ना ही किसी और को। और रही बात आंसू दीदी की, आप आंसू दीदी को बोल रही हो आंसू दीदी ने घुसी हुई हैं, तो ये सब तुम ऐसा, तो वो गलत की तरफ नहीं घुसी हुई, सही की तरफ। जब तुम्हें पता था तुम्हारी सही हो तो तुम्हारी तरफ आई थी, तुम्हें समझाने के लिए कि तुम समझ जाओ, ठीक है। रही बात अब तुम गलत हो तो तुम्हारा साथ नहीं दे रही, तो तुम मतलब इसका मतलब सारी चीज़ें का रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया, तुमने डालनी शुरू कर दी। चलो दूसरी बात कर लेते हैं। दबंग दीदी को तुम बोल रही हो कि कौन गाली दिलवाता है कौन नहीं, तो ये तुम्हारी गलत सोच है। संजना दीदी तो कभी चाहती भी नहीं है कि कोई किसी के बारे में गलत सलत बोले और कोई क्या बोले, ठीक है। जब मैंने भी आपके लिए वीडियो बनाई थी तो उसमें एक ही कमेंट्स आया था, संजना दीदी ने बल्कि कमेंट्स किया भी नहीं था। श्याम जीजू ने बोला था कि आपकी मत बोलो किसी के लिए, कोई बात नहीं, जो जैसा होएगा वो वैसा ही पाएगा, ठीक है। श्याम जीजू तक भी मतलब वो उनकी नेचर में भी इतना अच्छा स्वभाव है, उनका भी इतना अच्छा है कि वो किसी के लिए भी वीडियो बनवाना नहीं चाहते हैं। वो किसी के लिए वो क्यों बनवाएंगे वीडियो। अगर मुस्कान, अगर संजना दीदी वीडियो बनवाने पे लग जाती ना तो अब तक की तुम्हारी धज्जियां उड़ जाती। इतने बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, हम लोग क्या है छोटे मोटे नमूने के साथ में वीडियो हमसे ही बोलें कि वो वीडियो बनवाएंगी। ये दबंग दीदी को तो चलो 1 ही लाख फॉलोवर्स है, फिर भी उनके मिलियंस में चलते हैं वीडियो, ठीक है। लेकिन उनके तो इतने बड़े बड़े क्रिएटर्स, इतने लोग हैं सोशल मीडिया पे, आप समझ रहे हो कितने लोग हैं। अगर वो वीडियो बनवाने लग जाती तो न जाने कितने लोग थे, कितने लोगों से वीडियो बनवाती, ठीक है।
आपकी आपकी गाली के लिए, लेकिन आप जो गलत चीज़ें ला रही हो कि दबंग दीदी को बोल रही हो, कि दबंग दीदी के लिए बोल रही हो, दबंग दीदी वीडियो बनाती हैं और संजना बनवाती हैं, तो ये आपकी गलत सोच है। ना ही संजना दीदी वीडियो बनवाती, ना संजना दीदी की मम्मी बनवाती हैं, समझ रही हो। तुम्हारे मन में हमेशा खटास रही है और खटास हमेशा रखती हो आप। तो ये सारी चीज़ों को लेके मैंने कल ही रिकॉर्डिंग देखी, तो वो चीज़ सामने आई आपकी, तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि जैसे तो आपने बोला कि ये सारी चीज़ें तो गलत है। और जहाँ तक जो चीज़ें सही हो रही हैं तो सही करने की कोशिश करो, आगे आगे बढ़ने की कोशिश करो, चीज़ों को गलत मत ले जाओ, गलत तरीके से मत देखो, ठीक है मुस्कान। और हर चीज़ों को जो सही हो रहा है उसको सही करने की कोशिश करो। और तुम डिवोर्स की तारीख, शादी का भी तुमने एक रिएक्शन दिया कल लीरा, मतलब कंगन का, हमें ऐसा लगा कि आपकी शादी सच में करने जा रही हो, क्या पता सही में हो। तुमने फिर पहले ब्लॉग वीडियो में ही बोला अपने कि ये सही हाथ में, अब मेरा गलत हाथ मतलब गलत इंसान के हाथ में चला गया था मेरा हाथ, अब मेरा सही इंसान के हाथ में हाथ जा रहा है। तो ये सब चीज़ें आप ही ने बोली और किसी कोई और तो बोलना चाह नहीं रहा है। जब किसी लोगों ने वीडियो बना दी आपके लिए तो आप इतना भड़क क्यों रही हो। भड़कना आपका मन, आप अपने मन का कर सकते हो, लेकिन आप किसी और के मन का रोक नहीं सकते हो। सब अपने मन के मालिक है और सब अपने मन के मालिक हैं, ठीक है, सब अपने अपने मन का कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो ये संजना दीदी का नाम फिर से गिराने की कोशिश मत करो, ना ही नाम बदनाम करो, तुमने बहुत कर लिया बदनाम। उसका तुमसे हम प्यार से कर रहे हैं, बस यही सारी चीज़ें लेनी थी। तो दोस्तों इस ब्लॉग में यही एंड कर रही हूँ। और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए दोस्तों, ये मैंने रिसेंट अचानक से वीडियो बनाया, कोई ब्लॉग नहीं है, सिर्फ वीडियो है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो वीडियो कैसी लगी है तो दोस्तों कमेंट्स करके बताना। और संजना दीदी की जो सबकी, लवी शास्त्री मामी की और आशु दीदी की हमारी जो सबकी बुराइयां हुई हैं, प्लीज़ ये किसी की बुराइयां ना हो। कोई जो भी कर रहा है रिकॉर्डिंग है, आजकल सोशल मीडिया पे सच में कोई विश्वास नाम का कोई चीज़ नहीं बचा है। कोई किसी की रिकॉर्डिंग भेज रहा है, कोई किसी की रिकॉर्डिंग किसको भेज देता है, कोई किसी का कुछ भेज रहता है, पता नहीं क्या चल रहा है। भाई थोड़ी सी भी शर्मता नहीं है। अगर किसी के मन के पेट में घुसे हो तो उसकी मन की वहीं रहने दो, दूसरों के मन की वहीं रहने दो। क्या फ़ायदा तुमको ये सब मिल रहा है सोशल मीडिया पे करवा के। जिनको सबको अपना समझो वही सब पराए निकल जाते हैं। पता नहीं लोगों के मन में क्या सोच है, पता नहीं। लोगों की माइंडलिटी गलत है, सोच नहीं, लोगों की माइंडलिटी गलत है। पता नहीं दोस्तों, आप लोग पता नहीं कैसे कैसे लोगों को क्या ज़रूरत थी। अगर तुमने लवी मामी से बात की थी तो रिकॉर्डिंग भेजने की क्या किसी को ज़रूरत थी। मुस्कान को रिकॉर्डिंग ज़्यादा, अगर मुस्कान की तरफ हो तो भैया तो मुस्कान की तरफ रहो, किसी की रिकॉर्डिंग है और बुराइयाँ मत करो। बस आपसे यही कहना चाह रहे हैं, चाहे कोई भी हो, अन्यथा XYZ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय बाय।